देखा मैंने कि आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं बहुत डिमांड करते हैं कि एनवायरमेंट का लेक्चर आना चाहिए। एनवायरमेंट का लेक्चर तो कंटिन्यू ही रहेगा क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंट बनानी पड़ती है और मेरा थोड़ा डेटा लॉस हो गया, 3-4 मेरे पीपीटी बने हुए चले गए एक्चुअली और वो रिकवर नहीं हुए, तो टाइम लग रहा था। तो बीच में मैंने आपको इकोनॉमिक्स कराया, इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ी हमने ना गाड़ी अब तेज कर ली है, चीजें कंट्रोल में है, तो मैं थोड़ा पॉलिटी भी डालूंगा, एनवायरमेंट भी डालूंगा, आपको सारा जो है प्री मेंस पीटी जो भी होता है ना सारी तैयारी करा दूंगा। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टॉपिक लेकर मैं यहाँ पे आया हूं। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट जो मैंने तैयार किया है खुद से तैयार किया और ये बिल्कुल अपडेटेड है। दूसरा, इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद किसी और बुक में आपको जो है हॉटस्पॉट नहीं देखने हैं, है ना, कोल्ड स्पॉट भी नहीं देखना है, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल वो लोग बताते नहीं क्या होता है, मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल अपडेटेड है, आज की डेट में, अभी जो आप देख रहे हो इस डेट में है ना। और बाकी सारी जो आपकी बुक होंगी, पीएमएफ आईएएस हो गया, शंकर आईएएस हो गया, कोई और बुक होगी, अगर आपको थोड़ी डिस्क्रिपेंसी दिखती है, उस बुक में कुछ और दिखता है, तो आप उस बुक को गलत मानिएगा। मेरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जो है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के वेबसाइट से है, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बीच में मैं मेंशन कर दूंगा कि आपको डिस्क्रिपेंसी कहां मिलेगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल भी है। बताता हूं कॉन्सेप्चुअल कैसे है। पहले देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है। हम डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहे, क्राइटेरिया नहीं जा रहे, मतलब क्या समझेंगे। ऐसा कोई रीजन हमारे लैंड पे, हमारे ज्योग्राफिक लोकेशन, ऐसा कोई लोकेशन जहां की स्पेसीज की रिचनेस हो, मतलब क्या हो, बायोडाइवर्सिटी हो ना, बहुत सारे स्पेसीज हो। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट एंड एनिमल, लेटर वी विल रियलाइज दैट जो डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, उसमें बस प्लांट इंक्लूड होते हैं, वो भी वस्कुलर प्लांट। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है ना, जनरल टर्म है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है बायोडाइवर्सिटी की हॉटस्पॉट, है ना। ऐसे रीजन जहां पे जो है स्पेसीज की रिचनेस हो, ढेर सारे स्पेसीज हो, है ना, एक ही स्पेसीज नहीं हो अकेला कि ग्रासी और कुछ नहीं, लायन, टाइगर, वस्कुलर प्लांट, नॉन वस्कुलर प्लांट, सब कुछ हो, और हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म हो। इंडेमिज्म मतलब लोकलाइज्ड इंडिजिनस पॉपुलेशन हो, है ना, वहीं पे रहने वाली चीजें हो। जैसे आपको किंग कोबरा है, किंग कोबरा आपको आर्कटिक सर्कल में नहीं मिलेगा, है ना, तो किंग कोबरा आपको जो है इंडिया में मिलेगा, वेस्टर्न घाट में मिल सकता है, इंडो बर्मा में मिल सकता है, तो वो इंडेमिक है, यही का है ना, इंडिजिनस को इंडेमिक भी बोलते हैं। तो हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म होना चाहिए और स्पेसीज की जो है रिचनेस होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लेकिन टेक्निकली क्या हुआ था कि एक जो बायोलॉजिस्ट थे, नॉर्मन मायर्स उनका नाम था, नॉर्मन मायर्स ने क्या बोला, 1988 वगैरह के आसपास उन्होंने रिसर्च पेपर अपना पब्लिकेशन किया था, कुछ नेचुरी वगैरह कुछ में किया था, मुझे याद नहीं है, वो जरूरत नहीं है। तो नॉर्मन मायर्स ने वहां पे उन्होंने सबसे पहले टर्म कॉइन किया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नॉर्मन मायर्स का आप नाम याद रखेंगे, 1988 में इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और बोला था कि ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन या रीजन जहां पे एक्सेप्शनल लेवल ऑफ प्लांट एंडेमिज्म हो। देखिए जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों की, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो सारे स्पेसीज की, लेकिन नॉर्मन मायर्स ने क्या बोला, प्लांट एंडेमिज्म हो पार्टिकुलरली, और जो साथ ही साथ मैंने यहां पे स्पेसीज रिचनेस बोला था और एंडेमिज्म बोला था नॉर्मल स्पेसीज का, इन्होंने बोला कि प्लांट एंडेमिज्म होना चाहिए और जो है जो लोकेशन है, जो बायोजियोग्राफिक लोकेशन है, उस पर बहुत ज्यादा थ्रेट होना चाहिए कि हैबिटेट का लॉस हो रहा है, मतलब जो एंडेमिक वहां की प्लांट स्पेसीज हैं वो खतरे में हो, उनका लॉस हो चुका हो, बहुत ज्यादा उनको खतरा हो, लॉस होने का सीरियस थ्रेट हो। ऐसी कंडीशन को आप खुद सोचो, थ्रेट होगा तो उस चीज को कंजर्व करने की जरूरत है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया गया है कि एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो यही कॉन्सेप्ट जो था नॉर्मन मायर्स ने दिया था। ये नॉर्मन मायर्स की बात सुन के कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम का एक एनजीओ था जो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करता था, वो बहुत प्रभावित हो गया। तो उसने सोचा कि इनका जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मन मायर्स का कि हाई डिग्री ऑफ जो है प्लांट एंडेमिज्म हो और सीरियस लेवल ऑफ थ्रेट हो हैबिटेट लॉस का, तो इस चीजों को कंजर्व करने की जरूरत है ना। तो उन्होंने बोला कि चलो हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट चूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में और कंजर्व करते हैं। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो कि एक एनजीओ है, यूएसए का एनजीओ है, उसने ये अडॉप्ट कर लिया मायर्स का हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट। अगर आपके पीडीएफ में यहाँ पे एंड इन 1900 समथिंग आया तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में जानना जरूरी है, जो कि कोई भी बुक में नहीं बताया हुआ है। देखिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक अमेरिकन नॉट फॉर प्रॉफिट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक एनजीओ है जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करता है और इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका में है। इसका मिशन क्या है, स्पॉटलाइट देना, मतलब ऐसी जगहों पे फोकस करना और सिक्योर करना ऐसे एनवायरनमेंट या नेचर के प्लेसेस पे जिसको अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो ह्यूमैनिटी को जो है फूड, फ्रेश वाटर, लाइवलीहुड और स्टेबल क्लाइमेट मिलेगा। इसको क्रिएट किया गया था 1987 में और इन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट लेकर आया, तो देखिए नॉर्मन मायर्स ने कब दिया था कॉन्सेप्ट, उन्होंने दिया था 1988 में, तो उसको अपनाया इन्होंने 1989 में, एक ही साल बाद इन्होंने कैच कर लिया उसको। और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने फॉर्मली अपने आप को कमिट किया
कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की प्रोटेक्शन करेगा। और इस प्रोसेस में उन्होंने आज तक, शुरुआत से लेकर आज तक, आज की डेट में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिए। PMFIS या शंकर आइस में 35 दिया हुआ है, गलत है। 2017 में एक और नया लोकेशन आ गया है, तो आप जो है 36 याद रखोगे। पूरे वर्ल्ड में 36 है, इंडिया में 4 है, और उनका जो है प्रोटेक्शन करोगे आप तो पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है, सब कुछ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, प्रोटेक्ट होगा। क्राइटेरिया क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे पूछ देगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। क्राइटेरिया क्या है क्वालिफाई करने का? कंजर्वेशन इंटरनेशनल का यह कहना है कि अगर किसी जो लोकेशन को, बायोजियोग्राफिक लोकेशन को हॉटस्पॉट काउंट कराना है तो उसको मस्ट मीट ट्रू क्राइटेरिया, है ना, एप्लीकेशन वगैरह की बात नहीं है। अगर आपका ये 2 क्राइटेरिया होगा तो आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिल जाएगा उस लोकेशन को। 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया क्या है, ये बिल्कुल रट लीजिए। पहला क्राइटेरिया को जनरली आप बोल सकते हो स्पेसीज एंडेमिज्म, दूसरा क्राइटेरिया बोल सकते हो डिग्री ऑफ थ्रेट, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, आपको टेक्निकल याद रखना है। स्पेसीज एंडेमिज्म में क्या बोल रहे हैं कि ये जो पार्टिकुलर लोकेशन है, बायोजियोग्राफिक लोकेशन है जो हॉटस्पॉट बनेगी, उसमें एटलीस्ट 1500 स्पेसीज होने चाहिए। जो मैंने रेड किया वही याद रखना है, एटलीस्ट 1500 स्पेसीज होने चाहिए वस्कुलर प्लांट के, जो कि वहां पे एंडेमिक हो, इंडिजिनस हो, वहीं के हो। 1500 ऐसे स्पेसीज हो जो वहीं पाए जाते हो, कहीं और नहीं पाए जाते हो। अब यहां जो दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, ये हमने कैलकुलेट किया, ये याद मत रखो, कंफ्यूज मत हो। 1500 स्पेसीज, 1500 स्पेसीज एंडेमिक, किसके? प्लांट के नहीं, वस्कुलर प्लांट के। प्लांट के भी टाइप होते हैं ना, वस्कुलर, नॉन वस्कुलर, जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता उसको नॉन वस्कुलर बोलते हैं। तो लेकिन आपको वस्कुलर प्लांट के एटलीस्ट 1500 स्पेसीज होने चाहिए। बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, याद रखना है, एंडेमिक होना चाहिए। मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। 1500 स्पेसीज होने चाहिए, किसके? वस्कुलर प्लांट के, और क्या? एंडेमिक होना चाहिए उस लोकेशन में। और ये इसका जो 1500 काउंट करोगे तो 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मस्ट हैव ए हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ फाउंड नोवेयर एल्स ऑन द प्लैनेट। हॉटस्पॉट इन अदर वर्ड्स इज इरिप्लेसेबल। अगर आप इसको हटा दोगे, 1500 को सोच लो, तो इस तरह सारे हॉटस्पॉट्स हटा दोगे तो वर्ल्ड का एंडेमिक पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा प्लांट स्पेसीज का। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहोगे कि एंडेमिज्म की बात हो रही थी तो एनिमल की बात क्यों नहीं की। देखिए, कॉन्सेप्ट इनका ये है कि अगर प्लांट स्पेसीज प्रोटेक्टेड हैं या प्लांट स्पेसीज वहां पे हैं, ऑब्वियसली जो इकोसिस्टम का जो बेस है वो तो प्लांट है ना, वेजिटेशन ही है। तो अगर उसी को हम लोग काउंट कर दें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इसी प्लांट के स्पीसीज पे ही काउंट हो जाएगा। क्योंकि वस्कुलर प्लांट है तो उनको गाय गोरू खाएंगे, डियर खाएगा, उसको लायन खाएगा, टाइगर खाएगा, है ना, और इकोसिस्टम पूरा चलता रहेगा। तो अगर आप प्लांट स्पीसीज 1500 निकाल दो एंडेमिक वस्कुलर प्लांट के, तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो जाएगा, है ना। एनिमल की बात नहीं की गई है, यूपीएससी यही पूछेगा, एनिमल की बात नहीं है। और दूसरा कि डिग्री ऑफ थ्रेट होना चाहिए। एंडेमिक 1500 स्पीसीज से काम नहीं चलेगा। इस एरिया में 30% का जो ऑलरेडी लॉस ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन का, अगेन वेजिटेशन, मैं एनिमल नहीं बोल रहा, वेजिटेशन का ऑलरेडी 30% लॉस हो जाना चाहिए। मैंने जो रेड किया है खाली वही याद रखना है ना। इट मस्ट, बोले इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटेंड। ऑब्वियसली जब आपका 100 में से 30% लॉस हो गया तो थ्रेटेंड तो होगा ही हैबिटेट। तो हैबिटेट का थ्रेट कितना होना चाहिए? 30% या उससे ज्यादा लॉस हो जाना चाहिए। या ऐसे कर सकते हैं, सॉरी आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, ये गलती से हो गया। इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल वेजिटेशन, जो 70% जो है वो लॉस हो जाना चाहिए। आपको यहां पे यही याद रखना है कि जो ओरिजिनल जो वहां पे नेचुरल वेजिटेशन थी उसमें बस 30% या उससे कम बचना चाहिए। मतलब लॉस कितना हो जाएगा? 70% या उससे ज्यादा का। सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने पढ़ा था फिर भी पता नहीं कैसे बोल दिया, कोई नहीं। तो 2 क्राइटेरिया फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, है ना। एक तो होना चाहिए कि 1500 स्पेसीज होने चाहिए एंडेमिक्स वस्कुलर प्लांट के। दूसरा कि जो इसमें 70% जो है वेजिटेशन का ओरिजिनल जो था हैबिटेट, अब वहां पे आप जो है ओरिजिनल हैबिटेट मतलब एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात नहीं हो रही, इन सिटू की बात हो रही है। उसी प्लेस में जो ओरिजिनल हैबिटेट था उसमें 70% या उससे ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन का जो है लॉस हो जाना चाहिए। मतलब जो अब एग्जिस्ट कर रहा है वो 30% या उससे लेस होना चाहिए नेचुरल वेजिटेशन, है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड क्या है देखिए, 1919 के अराउंड जो है कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो थे रिकॉग्नाइज कर लिए थे, और उन्होंने बुक निकाला था हॉटस्पॉट्स अर्थ बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट इंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं क्रोनोलॉजी। 2005 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने फिर से रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट निकाले और हॉटस्पॉट रिविजिटेड अर्थ बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट इंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स, ऐसा करके एक रिपोर्ट पब्लिश किया और अपडेट किया, 35 के आसपास बना लिए। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए हैं 2017 तक, और ये पूरा जो अर्थ का लैंड सरफेस एरिया होता है उसका 2.4% ये कवर करते हैं। आपको PMFIS में यहाँ पे 2.3 लिखेगा और यहाँ पे 35 लिखेगा, तो आप उसको अपडेट कर लो। 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और 2.4% वो टोटल लैंड सरफेस का कवर करते हैं।
येट मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पीसीज। इमेजिन करो 2.4% ओनली एरिया, बट पूरी दुनिया का 50% या उससे ज्यादा जो प्लांट स्पीसीज हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है, इसीलिए इनको हॉटस्पॉट बोलते हैं। फिर यहां पे क्या है, 43% ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज आर एंडेमिक टू दिस एरिया। ये कोई क्राइटेरिया नहीं, बस बता रहे हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। क्राइटेरिया में एनिमल नहीं आते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि इन एरियाज में 43% वर्टिब्रेट्स भी हैं पूरी दुनिया के स्पीसीज, एंडेमिक हैं वो भी। PMF-IMS में जो है यहाँ 42 लिखा हुआ रहेगा तो इग्नोर करना है, 43% वर्टिब्रेट्स होते हैं ना। जो लेटेस्ट है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, 2017 में नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन जो है उसको जो है बना दिया गया क्या, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इसके लिए एक मीटिंग की गई थी, वहां पे बताया कि ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट होगा। तो 17 में कौन सा 36 आया, लेटेस्ट आपको याद रखना है नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन। मैं मैप में अपडेट कर दिया मैंने, जो मुझे गूगल पे भी मिला था वहां नहीं था, तो मैंने अपडेट कर दिया, हाथ से लिख दिया, तो आप उसको देख लेना। अगर मैं वर्ल्ड का दिखाऊं तो देखो 36, ये याद रखो, ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका हो गया ना, तो ये नॉर्थ अमेरिका हुआ कि नहीं, इसका जो कोस्टल प्लेन है यही तो हो गया, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन जो है 36 वाला है। इंडिया में देखें, इंडिया में देखो ये जो पूरा है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, पहले ईस्टर्न वेस्टर्न करके हिमालय का डिवीजन था, अब ये पूरा पाकिस्तान से लेके यहां तक जो है उसको वेस्ट हम लोग हिमालय बोलेंगे। तो एक तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हिमालय, उसके बाद ये जो देख रहे हो आप एरिया, इसको क्या बोलेंगे, इंडो बर्मा बोलेंगे, है ना। क्लियर है ना, कि बड़ा करके दिखाऊं, एक सेकंड बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये जो है हिमालय, एक ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आपको बुक में ईस्टर्न हिमालय लिखा रहेगा, प्लीज इग्नोर दैट, अपडेटेड इंफॉर्मेशन 2004 से ईस्टर्न हिमालय नहीं है, हिमालय है पूरा पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक, यहां तक हिमालय रहेगा, है ना। ये जो एरिया है ये इंडो बर्मा बोल के है ना, ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसमें इंडिया का जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया थोड़ा सा आता है, ठीक है। फिर ये जो देख रहे हो आप, ये वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट ही खाली नहीं है, श्रीलंका भी इंक्लूडेड है। तो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका दोनों मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। 3 हो गए, 1 2 3, फोर्थ कहां है, फोर्थ है सुंडालैंड। सुंडालैंड में जो ये आप आइलैंड वगैरह देख रहे हो, इंडोनेशिया वगैरह का, सुमात्रा, जावा, ये सब आता है, लेकिन ये आइलैंड बढ़ते बढ़ते ये पूरा जो एरिया ये सुंडालैंड में आता है। यहां पे जो हमारा निकोबार आइलैंड है उसके अंदर आ जाता है, इसलिए सुंडालैंड को भी हम बोल सकते हैं कि वो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्योंकि हमारा एक आइलैंड निकोबार, याद रखना अंडमान नहीं है, उसमें अंडमान नहीं है, ठीक है, इंडो बर्मा में आ जाएगा वो। तो यहां पे जो निकोबार है वो जो है हमारा फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कई जगह पे 3 लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, निकोबार इज इंक्लूडेड, ओके। लोकेशन तो दिखा दी, अब नाम ले लेते हैं। पहला मैंने बोला था कौन सा, हिमालय, याद रखना ईस्टर्न हिमालय वगैरह नहीं है, अपडेट योरसेल्फ, हिमालय ओनली। हिमालय मतलब कहां, इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन, और ऑल्सो फॉलोइंग इन पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, ये पूरे एरिया में जो हिमालयन रीजन है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाता है। इंडो बर्मा नाम से पता चल रहा है म्यांमार और इंडिया के बीच का, इसमें जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आएगा थोड़ा सा, लेकिन असम को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, असम नहीं इंक्लूडेड है। क्यों, क्योंकि ये जो आप एरिया देख रहे हो ऐसे इंडिया को जो वहां पे है, असम यहां पे है, हमारा ये एरिया जो है पार्टिकुलरली यहां से कट के म्यांमार जाएगा और वहां पे इंडो बर्मा है, तो असम इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन बाकी आपका अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड मैंने पहले ही बताया था, ये नीचे बढ़ के ऐसे चला जाएगा ना तो अंडमान से मिल जाएगा, यहाँ पे अंडमान है, यहाँ पे तो अंडमान इसी में भी आता है, इसी में आता है। साथ ही साथ इंडिया के बाहर कौन सा आता है, इंडो बर्मा में बस बर्मा ही नहीं था, म्यांमार भी आएगा, थाईलैंड भी आएगा, वियतनाम भी आएगा, लाओस भी आएगा, कंबोडिया भी आएगा, और थोड़ा साउथ चाइना का यहाँ पे एक यूनान प्रोविंस है वो भी आता है, ठीक है। सुंडालैंड की बात करते हैं, मैंने मैप में दिखाया था ना, फिर से देख लो चाहो तो आप, ये एरिया सुंडालैंड है, ये इंडो बर्मा हो गया, तो आप देख रहे हो CLMBT सब उसमें इंक्लूड हो गया, है ना। थाईलैंड CLMBT देखो ना आप, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम खाली नहीं है लेकिन थाईलैंड, सॉरी वियतनाम भी है और थाईलैंड भी है, तो CLMBT पूरा कवर हो गया। और इंडिया का क्या हो गया, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। सुंडालैंड में मैंने आपको मैप में दिखाया कि अपना जो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वहां पे इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो है कौन सा आता है सुंडालैंड में, देखिए, और फॉरेन कंट्री कौन सी है, ये देखिए, इंडोनेशिया आएगा, मलेशिया आएगा, इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, और सिंगापुर आएगा, ब्रूने आएगा, फिलीपींस आएगा, ठीक है। लास्ट जो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट और श्रीलंका दोनों इंक्लूडेड है साथ में। अपने इंडिया का वेस्टर्न घाट इजी वन और श्रीलंका, है ना, ये इंक्लूडेड है। अगर हम हिमालय की बात करें तो देखिए, पहले जो ये सिस्टम था कि ईस्टर्न हिमालय जो था ओरिजिनली उसको इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में लिया जाता था, और उसमें भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउदर्न और सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल वगैरह इंक्लूड होते थे। 2004 में क्या किया गया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो है रीअप्रेजल किया गया, और ये पूरा जो है
पूरा जो ये एरिया यहां से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट में एक यहां तक था इंडो बर्मा तक, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो इंडो बर्मा और दूसरा जो न्यूली डिस्टिंग्विश्ड हिमालय। इसीलिए मैंने आपको जो हिमालय पढ़ाया कि पाकिस्तान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, असम तक जो है आपका हिमालय होगा, है ना। तो हिमालय का मैप देख लीजिए, ये पाकिस्तान है यहाँ पे, है ना। ऐसे चलते आइए पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह सब करके, यहाँ पे देखिए असम वगैरह सब कुछ कवर हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट का। ये सारा जो है इतना जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा भूटान वगैरह सब कुछ कवर हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। ये आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। इसमें देखिए बांग्लादेश वगैरह नहीं आता, है ना। म्यांमार थोड़ा सा कट के बोल सकते हो कि हल्का सा आ सकता है, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन म्यांमार काउंट होता है बाय द वे हिमालय वाले में। इंडो बर्मा का आप देखिए, इंडो बर्मा का पहले लोकेशन दिखा दे रहा हूं, देखिए इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का देख रहे हो आप, एकदम छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट। चाइना का आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो यूनान प्रोविंस, छोटा सा पार्ट है ना। बाकी देख लो आप, बर्मा तो पूरा इंक्लूडेड है। और ये नीचे आप जाओगे, है ना, नीचे जाओगे यहाँ पे आपका अंडमान, ये ऐसे आ रहा है एक्चुअली, मैंने मैप जो बनाया आपको समझाने के लिए बनाया, पॉलिटिकली ऐसे आ रहा है। तो आपका अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड भी जो है इंडो बर्मा में आ जाता है। और ये देख लो लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, CLMBT पूरे हो गए, थोड़ा सा साउथ चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, इंडिया हो गया, है ना, क्लियर। जो इंडो बर्मा रीजन है उसमें जो कई सारी कंट्रीज हैं, ये हमने पहले देख लिया। तो यहां पे ईस्टर्न बांग्लादेश भी आ जाएगा, मलेशिया भी आ जाएगा। ईस्टर्न बांग्लादेश आ रहा है क्या, आप देखो ना, यहाँ पे इंडिया का ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे हल्का सा ईस्टर्न बांग्लादेश है, तो वो भी आ जाता है ना। ईस्टर्न बांग्लादेश आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, और अपना नॉर्थ ईस्ट का इंडिया आ जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे का है। नॉर्थ ईस्ट का कौन सा एरिया, ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे का है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आप इमेजिन कर लो, है ना, इमेजिन कर लो, मैप में नहीं दिख रहा तो इसके नीचे का पार्ट है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाला पार्ट हिमालयन वाले में आएगा, है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे का पार्ट, उसके अलावा म्यांमार, साउथर्न पार्ट ऑफ चाइना का यूनान प्रोविंस, कई बार बोल दिया, और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, CLMBT, ठीक है। इंडो बर्मा पढ़ा दिया। अब वेस्टर्न घाट्स ऑफ श्रीलंका में आपको तो बहुत क्लियर होगा। इसमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो आपको जानना चाहिए वेस्टर्न घाट के बारे में, कि वेस्टर्न घाट में आपके जो माउंटेन फॉरेस्ट है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के, और हाईलैंड जो साउथ वेस्टर्न श्रीलंका के। श्रीलंका का साउथ वेस्टर्न का मतलब क्या है दिखा रहा हूं, देखिए ये श्रीलंका है ना। इसका जो पूरा ये साउथ वेस्टर्न एरिया है ये बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है। ऐसे तो पूरा ही श्रीलंका को जोड़ दिया, लेकिन ये पर्टिकुलर जो नॉर्थ में जाफना है जहां तमिल रहते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी आपका यहां से जो वेस्टर्न घाट शुरू हो रहा है पूरे इंडिया का, और श्रीलंका इंक्लूडेड है, तो नॉर्थ वेस्टर्न क्या बोले, साउथ भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर नॉर्थ में जो जाफना प्रोविंस है वो इंक्लूडेड नहीं है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। एंटायर एक्सटेंट ऑफ हॉटस्पॉट जो इसमें ओरिजिनली पता है कितना था स्क्वायर किलोमीटर, 1,82,500 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन आपको पता है वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है इस एरिया में। इसी के लिए तो आपको वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए कई कमेटी भी बताई थी ना मैंने, माधव गैडगिल वगैरह, है ना। तो ट्रेमेंडस पॉपुलेशन प्रेशर पड़ा इस पे, और अभी जो है ना, ओनली 12,445 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हैबिटेट आप कितना लॉस हो गया सोचिए। ओरिजिनल का ओनली 6.8% प्रिस्टीन कंडीशन में। आपको तो 30% क्राइटेरिया था कि 30% बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पे तो प्रिस्टीन कंडीशन वाला 6.8% ही है। यहां पे क्यों है इतना बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि आप जानते हो ना वेस्टर्न घाट में रेन शैडो भी बनता है, बहुत बारिश भी होती है, तरह तरह की चीजें होती हैं, तो वाइड वेरिएशन है रेनफॉल पैटर्न में वेस्टर्न घाट में। और जो है इसकी ज्योग्राफी भी कॉम्प्लेक्स है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरह की डेवलप होती है, अलग अलग तरह की जो वेजिटेशन डेवलप होती है। इसका मैप तो दिखाई दिया, सुंडालैंड का मैंने मैप, अगर आपको फिर से वहां पे नहीं, हाँ सुंडालैंड नहीं दिखाया, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है ये सुंडालैंड है, ठीक है। अब यहां पे देखो ब्रूनी है ना, ये ब्रूनी है ना, इंडोनेशिया है ना, मलेशिया है, और आपको मैंने बोला था इंडिया का निकोबार। ये जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पार्ट देख रहे हो मैंने अलग से आपको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे निकोबार बना दिया है ना, ये आपका निकोबार है, तो निकोबार सुंडालैंड में इंक्लूडेड है। अब आप ये यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन आया, ट्राई करो। क्वेश्चन ये था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। चलो पहले चेक कर लेते हैं, बस ट्रॉपिकल रीजन में है क्या, देख लेते हैं, है ना। कहाँ गया मैप, एक तो ये डाउन हो गई बैटरी। पहले तो आप एक जो है ट्रॉपिकल एरिया देख लो, ये जो आप येलो वाला देख रहे हो, ये नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ऊपर जो येलो वाला देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब आप देखो यहाँ पे, आप मुझे बताओ, ठीक है इंडिया वाला तो ट्रॉपिकल एरिया में हो गया, मैंने मान लिया, लेकिन उसके ऊपर देखो मैंने आपको बताया था ना नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन, ये वाला एरिया बताओ ये क्या ट्रॉपिकल है, नॉन ट्रॉपिकल है ना। यहाँ पे भी देखो आप, तो येलो वाले के ऊपर मैंने आपको कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दिखाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है बस और बस ट्रॉपिकल एरिया में है। अब आप ये मैप देख लो, बताओ ट्रॉपिकल एरिया तो ऐसे हो गया है ना, ट्रॉपिकल एरिया तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या ऊपर नहीं है क्या, ये वाला एरिया नहीं है क्या, ये एरिया नहीं है हॉटस्पॉट,
ये नहीं हॉटस्पॉट। तो ऐसा तो नहीं कि बस ट्रॉपिकल एरिया में है, ये भी तो देखो नॉन ट्रॉपिकल एरिया है। तो पहला तो हमारा एलिमिनेट हो गया कि बस ट्रॉपिकल एरिया में है, ऐसा कुछ तो नहीं है। क्वेश्चन कहां था, यूपीएससी 2010 क्वेश्चन कहां था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज रॉन्ग, है ना। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालय, ऐसे न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन में तो ईस्टर्न हिमालय भी नहीं, 2010 में इन्होंने पूछा तो चलो मान लेते हैं। वेस्टर्न हिमालय, व्हाट इज दैट, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो ऐसे इलिमिनेट, सुंडालैंड की बात हो रही है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका की बात हो रही है, और हिमालय की बात हो रही है, और इंडो बर्मा की बात हो रही है। ये तो कुछ आया ही नहीं, सब कुछ उठपटांग है, तो ये भी रॉन्ग है। तो नीदर 1 नॉट 2, ये इसका आंसर था 2010 के क्वेश्चन का। कुछ फीचर्स क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के, जो इंडियन वाले अलग से थोड़ा फीचर देख लेते हैं। देखिए जो हिमालयन हॉटस्पॉट है उसमें बहुत सारे लार्ज बर्ड्स, मैमल्स, वल्चर, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, वाइल्ड वाटर बफेलो, ये सब आपको मिल जाएंगे। कौन सा, ये हिमालयन वाला है ना, इंडिया का जो मैप हमने बनाया था, ठीक है, ऐसे करके जो हमने इंडिया का मैप बनाया था, तो मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान से लेके यहां तक जो है हिमालय का रीजन वाला जो हॉटस्पॉट है ना, तो इस सारे एरिया में आपको बहुत ज्यादा राइनो, आपको पता है काजीरंगा यहाँ पे हो जाएगा, वाटर बफेलो, ये जो आप देख रहे हो काजीरंगा और ये असम वगैरह का एरिया, वहां पे वाटर बफेलो मिल जाएगा। टाइगर, एलिफेंट, तो ये पूरे एरिया में लेके काजीरंगा से लेके आपका जिम कॉर्बेट सब कुछ इसी में आता है। तो वहां पे एलिफेंट भी आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे, काजीरंगा में एलिफेंट भी मिल जाएगा। वल्चर का आप जानते हो, ये पूरे एरिया में वल्चर का भी है, खास करके कश्मीर वगैरह वाले एरिया में, और मैमल्स तो कई तरह के मिल जाएंगे। तो यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है इस तरह के एनिमल्स की। नेक्स्ट ये आपको जानने की जरूरत है कि ये जो इंडो बर्मा वाला रीजन है, मतलब ये वाला जो रीजन बन रहा है इंडिया को लेके बर्मा के साथ, चाइना के साथ मिला के, इसमें पता है फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज बहुत ज्यादा हैं, और वो सारे के सारे थ्रेटेंड हैं, एक्सटेंशन हो रही है उनकी, और उनका ओवर हार्वेस्ट हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। एस्पेक्ट अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, सुंडालैंड की बात हो रही है। सुंडालैंड कहां पे, यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा निकोबार वाला एरिया है। तो स्पेक्टेकुलर फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द सुंडालैंड हॉटस्पॉट आर सकम्बिंग टू द एक्सप्लोर, ये सारे का मतलब इश्यूज बता रहे हैं क्या है, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री हो रही है, पता है ना आपको, पाम ऑयल वगैरह वो करने के लिए इंडोनेशिया वगैरह में बहुत कुछ हो रहा है। तो इसके कारण जो है ये आइलैंड्स जो है खराब हो रहे हैं, और इंटरनेशनल एनिमल ट्रेड भी यहाँ पे बहुत कुछ होता है। ये सारे आइलैंड बदनाम है, टाइगर के लिए, मंकी के लिए, उनको तरह तरह की मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। अब वेस्टर्न घाट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसके फॉरेस्ट जो है पूरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, श्रीलंका और इंडिया दोनों के वेस्टर्न घाट के, और इससे जो है वहां का टिम्बर का खास करके जो डिमांड है पॉपुलेशन प्रेशर से बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो जंगल काट दिए गए, बताइए 6.8% ही प्रिस्टीन कंडीशन में है। एग्रीकल्चरल लैंड जो है बनाए जा रहे हैं, इसीलिए तो माधव गैडगिल वगैरह जो परेशान थे। रीजन ऑल्सो हाउसेज इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन, आपको वेस्टर्न घाट में देखोगे तो एशियन एलिफेंट मिल जाएगा, पता ही है, केरल वाले एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में, तमिलनाडु में। टाइगर तो है ही आपके। लायन टेल्ड मकाक, ये कहां मिलेगा आपको, केरला चले जाओ, है ना, वहां पे खास करके साइलेंट वैली के एरिया में। तमिलनाडु वाले एरिया में जो नीलगिरी वाला जो एरिया, नीलगिरी तार मिल जाएगा। इंडियन जाइंट स्क्विरल भी मिल जाएगा। ये सारे एनिमल वहां के फेमस हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। अब ये जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, ये कोई कंजर्वेशन इंटरनेशनल का टर्म नहीं, जनरल टर्म है, शंकर ने बताया तो मैंने डाल दिया है। आप इसको टेक्निकली याद नहीं रखोगे। हॉटेस्ट जो हॉटस्पॉट है वहां खाली प्लांट की बात नहीं होती, एनिमल वगैरह सबकी बात होती है। इन्होंने बस एक टर्म बनाया है कि कुछ जो हॉटस्पॉट है वहां कुछ ज्यादा ही रिच बायोडाइवर्सिटी होती है और बहुत इंडिमिज्म होता है, तो उनको बोलते हैं कि हॉटेस्ट ऑफ द हॉट, है ना। तो बायोजियोग्राफिकल जो लोकेशन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थी वो तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल बनाता है, लेकिन एक जनरल टर्म है कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्या है। उसके लिए 5 फैक्टर जो हम देखते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, और वो जो 5 फैक्टर हैं वो ये हैं, देखिए। एंडेमिक प्लांट होने चाहिए, ये बताएं थी, इंडिजिनस प्लांट होना चाहिए। एंडेमिक वर्टिब्रेट भी होने चाहिए। वर्टिब्रेट क्या है, एनिमल है, यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, तो दिस इज नॉट फ्रॉम कंजर्वेशन इंटरनेशनल, दिस इज नॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का टेक्निकल टर्म, याद रखना। वहां पे आपको खाली प्लांट बोलना है, वो भी वस्कुलर प्लांट 1500, लॉस कितना 70%। तो इसमें जब बात करेंगे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की, तो वहां पे एंडेमिक प्लांट, एंडेमिक वर्टिब्रेट होने चाहिए। एंडेमिक प्लांट का जो है एरिया के साथ रेशियो कितना होना चाहिए, 100 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अच्छा सॉरी, मतलब फैक्टर क्या है, मतलब बहुत ज्यादा डेंस होना चाहिए एंडेमिक प्लांट जो वहां पे पर एरिया। आपको बताया ना कि जो इतने सारे हॉटस्पॉट हैं आपके 4.2% है ज्योग्राफिकल लोकेशन का, लेकिन ऑलमोस्ट 50% पूरे दुनिया की जो है प्लांट और एनिमल बायोडाइवर्सिटी को वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो यही बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब डेंस होना चाहिए प्लांट और का जो एरिया के साथ रेशियो होना चाहिए वो पर 100 किलोमीटर स्क्वायर पे बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंडेमिक वर्टिब्रेट्स का एरिया का रेशियो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत डेंस होना चाहिए, मतलब प्लांट होने चाहिए एंडेमिक, एनिमल होने चाहिए एंडेमिक वर्टिब्रेट, है ना, और दोनों का जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए।
रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट भी देखते हैं, बाकी जो प्राइमरी वेजिटेशन है वो कितना है परसेंटेज ओवरऑल वेजिटेशन का, ये भी देखते हैं। प्राइमरी वेजिटेशन बहुत जरूरी है क्योंकि उसी पे सब कुछ सस्टेन करता है। 8 जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं वो जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत क्या है कि आपका सुंडालैंड जो है, जिसमें निकोबार भी आता है और साउथ ईस्ट एशिया, वो बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट है। वो वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है जो कि हम लोगों ने जनरली रिकॉग्नाइज किया है। जो इंडो बर्मा है देखिए वो भी रिकॉग्नाइज्ड है, और जो वेस्टर्न घाट है वो भी रिकॉग्नाइज है। तो हिमालय को छोड़ के हमारे 3 जो हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उनको हम लोग हॉटेस्ट हॉटस्पॉट भी बोल सकते हैं। पूरी दुनिया में 8 है बताइए, उसमें से 3 हमारे पास हैं, सुंडालैंड है, इंडो बर्मा है और वेस्टर्न घाट या श्रीलंका भी है। हिमालय में उतना ज्यादा भी हॉटस्पॉट नहीं है। ये अगर बात करें कि दीज 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स अपीयर एटलीस्ट 3 टाइम्स इन द टॉप 10 लिस्टिंग फॉर ईच फैक्टर। ये जो 5 फैक्टर देखोगे तो टॉप 10 में ये लोग एटलीस्ट 3 बार अपीयर होते हैं। अगर आपको इनको बाकी जो है इसके 8 आपने यहां बनाए, टोटल कितने थे 36, तो बाकी 28 के हिसाब से अगर आप तुलना करोगे तो ये जो लिस्ट में बार बार टॉप करते हैं इन क्राइटेरिया पे। अब यहीं पे एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट, क्या होते हैं, ये भी एक जनरल टर्म है। देखिए कुछ ऐसे जो लोकेशन होते हैं आपके वर्ल्ड में, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ऐसे तो बहुत कम होती है लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है कंजर्वेशन के लिए कि ऑलरेडी यहां पे कम है फिर भी लॉस हो रहा है, तो क्या आप इनको नहीं देखोगे, क्या कमजोर को नहीं देखोगे? अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई लोकेशन ऐसे होते हैं जहां पे लाइफ सस्टेनिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है बहुत वो यूनिक होती है, जो उस चीज को सह पाए, जैसे सॉल्ट वाटर कंडीशन, मार्शिक कंडीशन है ना, कोल्ड में या हॉट कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जो रहता है एनिमल या प्लांट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज उसकी लॉस हो जाए तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा दुनिया से। तो ऐसे तो यहाँ पे कोल्ड स्पॉट में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी कम होती है, लेकिन इसको फिर भी हम इतना फोकस क्यों रख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट को? अगेन ये भी कंजर्वेशन इंटरनेशनल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट इज लो इन स्पेसीज रिचनेस, इट कैन बी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व बिकॉज मे बी द ओनली लोकेशन वेर ए रेयर स्पेसीज इज फाउंड। मान लो कोई सॉल्ट बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में कोई फिश रहती है, तो वो उसको वही सहने की आदत, उसको फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो मर जाएगी, तो उसको भी तो देखना है। हो सकता है कि पार्टिकुलर रेयर स्पेसीज, बाकी हो सकता है कि ट्री वगैरह यूकेलिप्टस पूरी दुनिया में पाए जाएं, लेकिन एक ऐसा कोई ट्री हो सकता है जो कि एकदम सॉल्टी कंडीशन में ही रहे। अगर वो खत्म हो गया एक जगह से तो उसको कोई दूसरी लोकेशन नहीं मिलेगी और वो पूरा जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए देखने की जरूरत है। इसलिए बोल रहे हैं एक्सट्रीम फिजिकल एनवायरमेंट, जैसे कि लो या हाई टेम्परेचर, प्रेशर है ना, अनयूज्ड प्रेशर कैसे अलग अलग हो सकता है? देखिए पानी के अंदर अलग अलग लेवल पे प्रेशर अलग होती है, तो कई बार देखते हैं कि नीचे की जो फिशेज हैं बहुत हाई प्रेशर पे रहने का आदत होता है उनको, है ना, आदत होती है। अनयूजुअल केमिकल कंपोजिशन भी हो सकता है। कई बार जो आपके हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं उसमें भी कुछ अलग तरह के माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी देखने की जरूरत है। हालांकि माइक्रोब की यहाँ बात कम हो रही है, जो प्लांट और एनिमल हैं बड़े वाले उनकी बात हो रही है। इनहेबिटेड बाय जस्ट 1 or 2 स्पेशली एडेप्टेड स्पेसीज, पूरे कोल्ड स्पॉट में 1-2 स्पेसीज रहती हैं, बहुत कम रहती हैं, और उसके लिए उनको कंजर्वेशन करने की जरूरत है क्योंकि वो यूनिक एनवायरमेंट में रह रही हैं और वो फिजिकली बायोलॉजिकली इंटरेस्टिंग है साइंटिस्ट के लिए भी। क्यों कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, मैंने गूगल किया था, जो अमेरिका है, अमेरिका में जो मोंटाना स्टेट है ये वाला, ये बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है लेकिन बहुत यूनिक कंडीशन है, हार्श कंडीशन है, तो यहाँ जो भी एनिमल या प्लांट डेवलप हुए हैं वो बहुत यूनिक है, उनको कंजर्वेशन करने की जरूरत है। तो अमेरिका का मोंटाना क्या है, बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट है। अब अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि रहा होगा, लेकिन आप बताइएगा। आपका मैंने टॉपिक कवर कर लिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। अब इसको जो है आपको कहीं और किसी बुक से, नोट से, कहीं से भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम जो है चैनल उस पर डाल दिया है, आप ये एडिट कर लेना। एंड इन 1900 समथिंग जो आया था फर्स्ट पेज में उसको हटा देना, बाकी सब कुछ ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, टाटा बाय बाय। हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, और अगर चैनल पसंद आओ तो उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अपडेट्स आनी चाहिए तो आप जो है बेल आइकन को प्रेस करिए। बाय बाय।